अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। एक तरफ मुल्क की मईशत के हवाले से गैर यकीनी ख़त्म हो रही है। IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा हो गया है और कल IMF का बोर्ड पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम का फैसला करेगा। आज सऊदी अरब से $2 अरब के इजाफी डिपॉजिट भी मौसूल हो गए और स्टेट बैंक के ज़रिए मुबादला के ज़खायर $6.5 अरब हो गए हैं और इस सब का मार्केट ने मस्बत रद्द-ए-अमल भी दिया है और स्टॉक मार्केट का 100 इंडेक्स आज 14 महीने बाद 45,000 की सतह अबूर कर गया है। मगर जहां मुआशी गैर यकीनी कम हो रही है, वहां सियासी गैर यकीनी बढ़ती जा रही है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इमरान खान आने वाले इंतखाबात की रेस में शामिल होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि हुकूमत अब तक मुल्क में आम इंतखाबात से मुतालिक तो कशमकश का शिकार है और अब तक इस सोच विचार में है कि इलेक्शन अक्टूबर में कराए जाएं या नवंबर में, या फिर मामला इससे भी आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन एक बात में रियासत की वाज़ेह हिकमत अमली नजर आ रही है और वो ये कि इंतखाबात से पहले इमरान खान के गिर्द घेरा तंग किया जाए, मजीद तंग किया जाए और आए दिन ये होता भी नजर आ रहा है। आज पंजाब पुलिस ने 9 मई के वाकयात के पेश नज़र इमरान खान को दहशतगर्दी के मजीद 3 वाकयात में नामजद कर दिया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक इमरान खान को जिना हाउस, अस्करी टावर और मॉडल टाउन में वजीर आजम सेक्रेटेरिएट पर हमले के केसेस में नामजद किया गया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान के बयानात की रोशनी में चेयरमैन PTI को नामजद किया गया है और इन्वेस्टिगेशन के बाद लाहौर में दहशतगर्दी के 3 मुकदमात में चेयरमैन PTI को नामजद किया गया है। यानी लाहौर में इमरान खान पर दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज मुकदमात की तादाद 7 से बढ़कर अब 10 हो गई है और मजमूई तौर पर पंजाब में इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात की तादाद 19 हो गई है। जबकि अहम बात यह है कि अस्करी क़यादत ये वाज़े कर चुकी है कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस मास्टरमाइंड और सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट ने अब तक इमरान खान का नाम नहीं लिया है, मगर PDM की इत्तेहादी हुकूमत ये वाज़े कर चुकी है कि 9 मई के वाक़यात के मास्टरमाइंड इमरान खान हैं। वुज़रा मीडिया पर बयानात तो दे रहे हैं, मगर इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल करने से मुतालिक सियासी और अस्करी क़यादत की तरफ से अब तक कोई फैसला नहीं हो सका है। और आज रोजनामा जंग और द न्यूज़ में एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की शाया होने वाली खबर के मुताबिक इमरान खान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत फौजी अदालत में मुकदमा चलाने या ना चलाने के हवाले से ताहाल कोई फैसला नहीं हुआ है। बाखबर ज़राए का कहना है कि अगरचा कुछ वफाकी वुज़रा का कहना है कि 9 मई के हमलों के मुबैना मास्टरमाइंड होने के हवाले से इमरान खान मिलिट्री ट्रायल के लिए मौजू केस हैं, लेकिन इस सिलसिले में अब तक कोई फैसला नहीं किया गया है। खबर के मुताबिक सिविल और मिलिट्री हुक्काम के दरमियान एक उमूमी इत्तफाक है कि इमरान खान 9 मई के हमलों के मुबैना मास्टरमाइंड थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कुछ वफाकी वुज़रा पहले ही कई मरतबा कह चुके हैं कि इमरान खान 9 मई के वाक़यात के अहम मनसूबा साज थे। ताहम मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने अब तक इमरान खान समेत किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी तरफ से आने वाले बिलवास्ता इशारों से इसी बात का इंदिया मिलता है जो सिविलियन हुक्काम खुलकर कहते रहे हैं। खबर के मुताबिक ज़राए से जब यह पूछा गया कि क्या इमरान खान पर आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाएगा या नहीं, तो उनका कहना था कि इस मामले पर अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है। खबर के मुताबिक वफाकी हुकूमत की जानिब से हाल ही में सुप्रीम कोर्ट को फराहम की गई मालूमात के मुताबिक 9 मई को होने वाले तशद्दुद के तनाजुर में मुल्क भर से गिरफ्तार किए गए 102 शहरी आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल के लिए फौजी हुक्काम के पास हैं। उन 102 मुश्तबा अफराद में खवातीन या बच्चे शामिल नहीं हैं। अगर इमरान खान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाने का फैसला हुआ तो उन्हें भी फौज के हवाले कर दिया जाएगा। जबकि एक हालिया इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा था कि वो किसी वकील की मदद के बगैर भी फौजी ट्रायल का सामना करने के लिए तैयार है। लेकिन अब तक सियासी और अस्करी क़यादत की तरफ से इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल करने का फैसला तो नहीं हुआ, मगर उनके खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत तेज़ी से मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। और ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है जब मुल्क में आम इंतखाबात की बातें हो रही हैं। पीपल्स पार्टी वाजे कर चुकी है कि वो अगस्त में असम्बलियों की तहलील चाहती है और अगस्त में असम्बलियाँ तहलील होती हैं और 3 माह के लिए निगरान सेटअप आता है, तो आम इंतखाबात नवंबर के महीने में मुमकिन हो सकेंगे। और नून लीग के वुज़रा भी नवंबर में इलेक्शन कराने का इशारा दे चुके हैं। जबकि आज वज़ीर तिजारत और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नवीद कमर ने पार्लियामेंट हाउस से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि असम्बलियाँ तहलील करने का फैसला वफाकी हुकूमत को करना है। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को 8 अगस्त को तमाम असम्बलियाँ तहलील करने की तजवीज़ दी है। नवीद कमर के मुताबिक पीपल्स पार्टी इंतखाबात से कबल इंतखाबी इस्लाहत चाहती है। निगरान सेटअप को किसी सूरत आईनी मुद्दत से आगे नहीं जाना चाहिए और ना ही मौजूदा सेटअप में मजीद तौसी की हिमायत करते हैं। जब नून लीग बार बार कह रही है कि इंतखाबात वक्त पर होंगे, निगरान सेटअप भी वक्त पर अपनी मुद्दत पूरी करेगा, इंतखाबात कराकर चला जाएगा, तो पीपल्स पार्टी ये क्यों कह रही है? हुकूमती हलकों में इस वक्त क्या चल रहा है? इंतखाबात से मुतालिक इत्तेहादी जमातें कहाँ खड़ी हैं? और इस इंतखाबी दौड़ में
इमरान खान कहां खड़े हो सकते हैं? बात करेंगे सीनियर साहब तज़कियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। मीर साहब जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं इमरान खान साहब पर होने वाले मुकदमात में इजाफा ही होता जा रहा है। आज भी 9 मई के वाक़यात के हवाले से 3 मजीद मुकदमात उनके ऊपर दर्ज कर दिए गए हैं। रियासत अभी तक क्या फैसला नहीं कर पाई है कि उनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा या नहीं होगा? अगले इलेक्शन में इमरान खान साहब होंगे, कैंपेन कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे, जेल में होंगे या बाहर होंगे, या कहीं ना कहीं फैसला हो चुका है और हिकमत अमली के तहत ही आगे बढ़ा जा रहा है? आपके एक सवाल में बहुत से सवालात हैं। उसकी वजह यह है कि पहली बात तो यह है कि जो इलेक्शन है वो कब होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो जब ये क्लियर होगा कि इलेक्शन कब होगा तो फिर ही हम ये कह सकते हैं कि इमरान खान उसमें होंगे या नहीं होंगे। लेकिन जैसा कि मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि इलेक्शन उसी वक्त होगा जब कि जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं उनके मुकदमात का फ़ैसला हो चुका होगा या कम से कम वो डिसक्वालीफाई हो चुके होंगे। जहाँ तक ये सवाल है कि जी अभी तक उनके ख़िलाफ़ मुकदमात शुरू क्यों नहीं हुए, मुकदमे कायम तो बहुत हुए हैं लेकिन ट्रायल शुरू नहीं हुआ। ख़ास तौर पे मिलिट्री कोर्ट्स में उनके ख़िलाफ़ मुकदमात शुरू नहीं हुए, तो उसकी एक वजह जो कि मुख्तलिफ़ हुकूमती ज़राए की तरफ से हमें ये बताया जा रहा है कि जो 9 मई के वाक़यात हैं उनका मुख्तलिफ़ एंगल्स के साथ उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और उसमें कुछ लोग जो हैं उन्होंने तो जो ऐसे ऐसे इंकशाफात किए हैं कि वो बकौल कुछ लोगों के जब वो इंकशाफात सामने आएंगे तो बहुत से लोगों के 14 तबक रोशन हो जाएंगे। लेकिन याद रहे कि ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ की कस्टडी में दी जा रही हैं और आम तौर पे इन स्टेटमेंट्स को अदालत में जाके बहुत से मुल्ज़मान जो हैं वो डिनाई कर देते हैं। लेकिन इसीलिए पक्का काम करने के लिए जो दावे किए जा रहे हैं, बहुत से लोग जो इंकशाफात कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान में, तो उन दावों को डबल चेक करने के लिए और उनको अदालत में साबित करने के लिए फिर जियो फेंसिंग करवाई जा रही है कि वो जिस वाक़े का जिक्र कर रहे हैं उस दिन वो वहाँ पे थे या नहीं थे, जिन लोगों के बारे में बात हो रही है वो उस वक्त कहाँ थे, फिर वो लोग जो हैं वो किसके साथ क्या बात कर रहे थे। तो इस तरह की बहुत सी जो एविडेंस है उसको इकट्ठा करके एक पूरी एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो है उसको एक दूसरे के साथ मिला के तो कोई एक केस तैयार किया जा रहा है और उसमें अक्सर जो शहादतें सामने आ रही हैं और हमें जो बताया जा रहा है ऑफ द रिकॉर्ड जो बताया जा रहा है उसमें वो यही है कि जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं, सारे जो मामलात हैं, सारे जो इन्वेस्टिगेशन के जो सिरे हैं वो उन्हीं की तरफ जा रहे हैं और अल्टीमेट टारगेट वही बनेंगे। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मिलिट्री कोर्ट में ही ये केस चले। कुछ केसेस जो हैं जो कि सिविल इलाकों में हुए हैं, मसलन रेडियो पाकिस्तान पेशावर की जो बिल्डिंग जलाई गई है, तो उस मामले में जो लोग मुलव्वस हैं तो उसमें भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ मुकदमा अगर चलेगा तो वो एंटी टेरर कोर्ट में चलेगा। तो मुकदमात सिर्फ मिलिट्री कोर्ट में नहीं चलेंगे, एंटी टेरर कोर्ट में भी चलेंगे और शायद इसीलिए इसमें डिले भी हो रहा है कि कहा यह जा रहा है कि वैसे मुकदमात कायम नहीं होंगे जैसा कि इमरान खान साहब की हुकूमत राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ मुकदमा कायम किया था, या जैसे मुकदमात शहबाज शरीफ साहब या एहसन इकबाल या ख्वाजा आसिफ साहब के ख़िलाफ़ कायम हुए थे, वैसे मुकदमात नहीं होंगे। बहुत पक्का हाथ डाला जाएगा, ये उनका दावा है। अब देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है। हमें सब अफवाहें मुसलसल हैं कि कोई वादा माफ गवाह बन सकता है या कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान गायब हैं, कभी उनके हवाले से खबर आती है, कभी किसी तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा के हवाले से खबर आती है कि वो ये कर सकते हैं और जो इमरान खान को चार्जशीट कर सकते हैं। ऐसी अफवाहें हैं या कुछ ना कुछ होने जा रहा है ऐसा? देखें, अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंसें जिन लोगों ने करनी है वो 5-6 लोग हैं जिनके बारे में मैं भी सुन रहा हूं कि वो 5-6 लोग हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें अभी हुई नहीं है। शायद उसकी वजह यही है कि वो लोग भी कुछ जो मुकदमात होंगे उसमें वो उनकी गवाही भी डाली जा सकती है। 2 तरह के लोग हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। एक तो वो लोग हैं जो कि 9 मई के वाक़यात में बराह रास्त मुलव्वस हैं और वो
जो मास्टरमाइंड है उसके ख़िलाफ़ वो गवाही देंगे और उसके ख़िलाफ़ शहादतें फ्राहम करेंगे। दूसरी किस्म के वो लोग हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, जो कि अपने जो साबका बॉस हैं या साबका जो लीडर हैं वो उनके बारे में कुछ अनवा इकसाम किस्म के इल्ज़ामात लगाएंगे और उसकी भी वो शहादतें सामने लेके आएंगे। तो दोनों तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसें होंगी और दोनों तरह के लोग हैं, लेकिन मेरा ख्याल है जो पहली किस्म के लोग हैं जो 9 मई के वाक़यात के हवाले से कुछ इल्ज़ामात लगाएंगे वो ज़रा ज़्यादा ख़तरनाक होंगे। और मिस्टर नून लीग तो बार बार कह रही है कि हम वक्त पर घर चले जाएंगे अपनी मुद्दत पूरी करके या उससे 1-2 दिन पहले, और आम इंतखाबात भी वक्त पर होंगे, ज़्यादा नवंबर तक हो जाएंगे, अक्टूबर में गर्मी होती है। पर पीपल्स पार्टी का ये कहना कि निगरान सेटअप किसी सूरत आईनी मुद्दत से आगे काबिल कबूल नहीं होगा, मौजूदा हुकूमत को भी मजीद तौसी नहीं मिलनी चाहिए, इसकी भी हम हिमायत नहीं करते। तो पीपल्स पार्टी नून लीग पर भरोसा करने को तैयार नहीं है या पीपल्स पार्टी को लग रहा है कुछ और पकड़ा है जिसकी वजह से बयान दे रहे हैं? देखें शाहजेब साहब, एक बात याद रखें, ये दोनों अंदर से एक हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून। इनकी बाहर जो मीडिया पे जो स्टेटमेंट्स आती हैं उस पर ना जाया करें। ये दोनों अंदर से एक हैं और इन दोनों ने जो भी निगरान सेटअप लेके आना है उसमें इन दोनों की मुशावरत शामिल होगी। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो थोड़ा खुल के अपने शकूक व शुबात का इजहार कर रही है। देखें ना, अब जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जो निगरान हुकूमत है वो अब 90 दिन में तो इलेक्शन नहीं करवाया ना, वो सारे काम कर रहे हैं पाकिस्तान। जो काम किसी भी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का काम होता है वो सारे काम कर रहे हैं, सिर्फ एक काम वो नहीं कर रहे, उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाया। तो नज़र नहीं आ रहा उनके एजेंडे पे इलेक्शन, आपको नज़र नहीं आ रहा। तो इसलिए पीपल्स पार्टी के जो बहुत से रहनुमा हैं जिनसे मेरी बात हुई है, वो पंजाब की निगरान हुकूमत के बारे में भी उन्होंने अपनी पार्टी के सामने खुल के खदशात का इजहार किया है, खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत के बारे में भी। इसीलिए पीपल्स पार्टी में ये एक ख्याल पैदा हो रहा है कि जो अब मरकज़ में निगरान हुकूमत आएगी या फिर बलूचिस्तान में निगरान हुकूमत आएगी तो ये हुकूमत जो है ये सारे काम करेगी, सिर्फ इलेक्शन नहीं करवाएगी। क्योंकि मिसाल आपके सामने है ना, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की मिसाल आपके सामने है। तो अब इसमें कंसेंट जो है ये स्टेटमेंट पीपल्स पार्टी अकेले नहीं दे रही, इसमें भी वो एक दूसरे से सलाह मशवरा करके स्टेटमेंट दे रहे हैं। आप देखें कि आज भी जो एक शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, तो उसमें शहरी रहमान भी हैं और अताउल्लाह तारड़ साहब भी हैं। तो ये सारे काम एक दूसरे के साथ मिलजुल के करते हैं, लेकिन इन दोनों ने आपस में तय किया होता है कि कुछ बातें जो हैं वो सिर्फ नून लीग करेगी, पीपल्स पार्टी नहीं करेगी, कुछ बातें पीपल्स पार्टी करेगी, नून लीग नहीं करेगी। इसीलिए मौलाना फजलुर रहमान साहब को कुछ प्रॉब्लम भी है आजकल। डॉक्टर साहब, इस सूरत हाल में ये समझा जा सकता है कि इस वक्त कम से कम रियासत का इरादा यही है कि इमरान खान साहब का सियासी तौर पर बंदोबस्त होगा तो ही इलेक्शन वक्त पर होगा, वरना शायद वक्त पर नहीं होगा। देखिए, बंदोबस्त तो उन्होंने करना है ना, जिन्होंने बंदोबस्त करना है। बंदोबस्त इन्होंने तो नहीं करना, ना ही ये पिछले 1 साल में कोई बंदोबस्त कर सके हैं दोनों पार्टियां, नून लीग और पीपल्स पार्टी। आप देख लें, आप बता दें मुझे कि कौन सा इन्होंने बंदोबस्त किया है, तहरीक इंसाफ का या उसके सरबराह का। इन्होंने तो कोई बंदोबस्त नहीं किया, बंदोबस्त तो वही कर रहे हैं जिन्होंने करना है। लेकिन इसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग को अब ये खदशा महसूस होना शुरू हो गया कि क्योंकि इन दोनों पार्टियों ने अब ये एक फ़ैसला कर लिया आपस में कि अब हमने अगस्त के महीने में चाहे इलेक्शन की यकीन दहानी हो या ना हो, हमने हुकूमत छोड़ देनी है। तो जब ये हुकूमत छोड़ देंगे तो उसके बाद जो हुकूमत आएगी वो इनका ख्याल है कि वो, इनको शक है कि वो 3 महीने के लिए नहीं आएगी, वो 6 महीने या 9 महीने के लिए आएगी। तो ये चाहते ये हैं कि 3 महीने के लिए आए और इलेक्शन करवा के चली जाए। तो अपने उस शक की वजह से इस किस्म की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं ताकि कहीं से यकीन दहानी आ जाए। लेकिन शक जो है वो दोनों तरफ है, मुस्लिम लीग नून में भी है और पीपल्स पार्टी में भी है कि जो निगरान हुकूमत आएगी मरकज़ में शायद 3 महीने के लिए नहीं आएगी, 6 महीने के लिए आएगी। मतलब उस सूरत में मुल्क का बड़ा नुकसान हो सकता है। IMF का मुआहदा 9 माह का एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट है जिसमें केयर टेकर सेटअप शामिल है, फिर अगली हुकूमत ने आना है, फिर उसने IMF से दोबारा डील करना है। आपको लगता है कि ऐसे में मुल्क को वापस इस रिस्क में डाला जा सकता है कि इलेक्शन वक्त पर ना हो? मेरे बहुत प्यारे शाहजेब भाई, आपको भी पता है हालात इस तरह के हैं पाकिस्तान में कि सहाफ़ी के पास ख़बर हो तो वो बेचारा ख़बर जो है उसको छुपाता फिरता है कि कहीं ख़बर जो है उसको अगर ब्रेक कर दिया तो कहीं मसाइल ना पैदा हो जाएं। तो मेरे लिए तो, मुझे तो मसाइल की परवाह नहीं है, मुझे आपके
और हमारा जो इदारा है उसके मसाइल का ज़रा ख्याल रखना चाहिए। तो इसलिए सारी बातें ना पूछें, मेरा ख्याल है मेरा शुक्रिया अदा कर दें तो बेहतर है। बहुत शुक्रिया। आमिर साहब हमारे साथ मौजूद थे।